Hello everyone, it's me Vinita. Now we are going to start our chapter from the page number 5 where we have done till ki Lencho's feeling was very disappointed because he thought now कि अब उनको पूरा साल भूखा ही रहना पड़ेगा because उनका जो इनकम का सोर्स था that was over खत्म हो चुका था डिस्ट्रॉय हो चुका था in the form of crops by hailstones. So now what is the turning point in Lencho's life? So we will start from that. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब जितने भी लोग उस सॉलिटेरी मीन्स एकांत एकांत घर में घाटी के बीचों बीच रहा करते थे उन सबके दिल में देयर वाज अ सिंगल होप सिर्फ एक ही उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड कि भगवान से ही सहायता लेंगे या उनके पास और कोई उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उनकी हेल्प करेगा तो सिंगल होप उनके पास क्या होती थी उम्मीद सिर्फ उनको होती थी गॉड से कि भगवान ही हमें अब सब दुख दर्द से दूर करेगा भगवान ही हमारी सहायता करेगा डोंट बी अपसेट इतना परेशान मत हो even though this seems like a total loss भले ये तुम्हारे लिए कंप्लीट लॉस भी क्यों ना है लेकिन प्लीज उदास मत हो रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर याद रखना कि भूखा कोई भी नहीं मरता दैट्स व्हाट दे से ये वही कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर कि भूखा कोई नहीं मरता अगर भगवान ने इस धरती पे किसी को बनाकर भेजा है इवन फॉर एनिमल्स इवन फॉर बर्ड्स सो उसकी सारी अरेंजमेंट्स करके भेजी हैं सो भूखा कोई नहीं मरता ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात तक लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप लेंचो सिर्फ एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा द हेल्प ऑफ गॉड कि भगवान की मदद कैसे ली जाए whose eyes as he had been instructed see everything उसकी जो आंखें हैं भगवान की वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस देता है जैसे जैसे निर्देश देता है होता वही है और वो सब देख रहा है इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस और इतना ही नहीं उसको ये भी पता है कि एक इंसान के दिल में एक इंसान के हृदय में उसकी आत्मा की गहराई में क्या चल रहा है क्या है वो क्या सोचता है एवरीथिंग what is deep in one's conscious, he knows everything. God knows everything. Lencho was an ox of a man. Ox of a man का मतलब होता है work hard, working hard person. वो बहुत मेहनती था बैल की तरह उसने अपने खेतों में वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स अपने खेतों में एनिमल्स जानवरों की तरह काम किया है बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड लेकिन वो इतना था चाहे वो किसान था सारा दिन जानवरों की तरह अपने खेतों में काम करता था बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड लेकिन फिर भी उसको आता था कि लिखना कैसे है द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail the following Sunday अगले संडे को एट डे ब्रेक दोपहर के मध्याह्न के समय he began to write a letter उसने लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया which he himself would carry to town जिसको वो खुद खुद से शहर तक लेकर जाता and place in the mail और मेल कर देता पोस्ट ऑफिस से it was nothing less than a letter to God it was nothing less अब वो बोल रहे हैं कि अभी तो वो क्या सोच रहा है कि वो लेटर लिख तो उसने स्टार्ट कर दिया लेटर लिखना जिससे वो खुद शहर में जाएगा और पोस्ट करेगा और ये भगवान के नाम पर एक पत्र से कम नहीं था ये भगवान के नाम पे एक लेटर था जो उसको लिखना था जो उसको पोस्ट करके आना था वो एक लेटर से कम नहीं था मतलब प्रॉपर एक चिट्ठी की फॉर्म में उसने लिखा गॉड
he wrote, if you don't help me, भगवान, he wrote, उसने लिखा कि भगवान, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. कि अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे, हमारी सहायता नहीं करोगे, सो मैं फैमिली, तो मेरी फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री, हम भूखे रह जाएंगे दिस ईयर, पूरा साल, इस साल, बिकॉज नो क्रॉप्स आर देयर इन माई फील्ड नाउ, no income source at my house, at my home. So I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. I need, मुझे ज़रूरत है 100 pesos की in order to sow my field again, ताकि मैं अपने खेत में दोबारा से बीज को बो सकूं एंड टू लिव, और तब तक जीविका चला सकूं, अपने घर की लाइवलीहुड तब तक चला सकूं until the crop comes, जब तक क्रॉप दोबारा से मेरे खेतों में आ नहीं जाती, बिकॉज अभी तो वो सो करेगा उसको, फिर उसको बहुत टाइम पककर तैयार होने में, फिर वो फसलें पककर तैयार हो जाएंगी, देन उसके बाद उसकी कटाई होगी, छटाई होगी, फिर वो मंडियों में, मार्केट्स में जाएगी सेल के लिए, तभी उसको इनकम मिलेगी। तो वो कह रहा है कि तब तक के लिए, जब तक मेरी क्रॉप्स नहीं आ जाती, तब तक मुझे अपने घर की लाइवलीहुड चलानी है। एंड बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आपको पता है कि ओलो की वजह से, जो जो उसने एक्सप्लेन किया, कि सब कुछ उसने बता दिया कि क्या क्या हुआ, इवन दो ही नो कि वो भगवान सब जानता है, बट स्टिल इन फॉर्म ऑफ लेटर ही रोट एवरीथिंग, ही रोट टू गॉड, उसने ऑन द एनवेलप, लिफाफे पे लिख दिया कि दिस लेटर आई जस्ट वांट टू सेंड, आई जस्ट वांट टू गिव दिस लेटर टू गॉड एट द प्लेस ऑफ एड्रेस। हम एनवेलप पे एड्रेस लिखते हैं कि हमें कहाँ पोस्ट करना है, उसने टू गॉड लिख दिया, बट द लेटर इनसाइड, पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को उसके अंदर डाला एनवेलप में, स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन अभी भी वो थोड़ा परेशान था, वेंट टू टाउन, शहर की तरफ गया, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टेम ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने क्या किया, स्टैम्प लगाई लेटर पे और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. एक एम्प्लॉयज ने, एम्प्लॉय जो था वहां पर, उनमें से एक ने, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में छोटे मोटे कामों में हेल्प किया करता था, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, दिल से, बहुत दिल से हंसते हुए, और उसने एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उसको दिखाया कि देखो गॉड के लिए लेटर आया। नेवर इन हिज करियर, उसने अपने करियर में कभी भी नहीं, एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, जो एड्रेस उसने लिखा था, आज तक के करियर में एज अ पोस्टमैन उसने वो एड्रेस कभी भी नहीं देखा, उसको इस एड्रेस का पता ही नहीं है, एंड जहां तक मुझे लगता है कि एड्रेस तो किसी को भी नहीं पता। द पोस्ट मास्टर, अब एक पोस्ट मास्टर था जिसके पास वो गया था लेकर, अ फैट, एक मोटा सा, एमिएबल फेलो, एमिएबल फेलो होता है बच्चे मिलनसार, जो सबसे बहुत अच्छे से मिलजुल के रहता है, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत खिलखिलाकर हंसने लग गया, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली he turned serious and tapping the letter on his desk, और हंसने लग गया बहुत ज्यादा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तभी तुरंत ही, अगले क्षण ही, he turned serious, वो बहुत सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को डेस्क पर टैप किया, कमेंटेड व्हाट फेथ, उसने बोला, उसने कमेंटेड वे में बोला, व्हाट फेथ, इतना विश्वास,
I wish I had the faith of the men who wrote this letter. I wish मुझे मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरे अंदर भी उतना ही फेथ हो जितना उस आदमी में है जिसने इस लेटर को लिखा है. Starting up a correspondence with God. अब वो कह रहा है कि भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू करना, स्टार्ट करना कि गॉड तक हम अपने लेटर्स को कैसे पहुंचाएं. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. So इसलिए in order अब वो चाहता था पोस्टमास्टर की जो लेंचो का फेथ है ना गॉड में, नॉट टू शेक, वो हिले ना, उसका विश्वास टूटे ना, उसका विश्वास डगमगाए ना. तो उसके लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. उसने एक आइडिया सोचा, उसके मन में एक सुझाव आया, एक विचार आया. आंसर द लेटर. What is the opinion of postmaster? To answer the letter, because he don't want to shake the writer's faith in God, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका विश्वास जो है वो टूटे. But when he opened it, लेकिन जब इसने उसको ओपन किया लेटर को, it was evident that not answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. उस लेटर में इंक, स्याही, पेपर, कागज और कुछ अच्छी चीजों के अलावा अलग ही कुछ था. उसको आंसर नहीं चाहिए था, वो इससे कुछ और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था. बट ही स्टक ऑफ हिज रिसोल्यूशन बट ही स्टक लेकिन वो अटल रहा. स्टक होता है अटल रहना. टू हिज रिसोल्यूशन, जो उसने सोचा था, जो उसका विचार था, वो उस पे अटल रहा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. उसने पूछा अपने एम्प्लॉयज से, अपनी कंपनी के मेंबर्स से, पैसों के लिए पैसे मांगे, पैसों के लिए पूछा. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. और उसने खुद से भी अपनी सैलरी का पार्ट उसको देने के लिए निकाल लिया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसने अपने बहुत सारे साथियों को, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को बोला, मोटिवेट किया कि उन्हें भी एक जैसे चैरिटी में एक दान करते हैं उस तरह से उनको भी कुछ पैसे देने चाहिए. मतलब उसने थोड़ा सा फोर्स किया अपने दोस्तों को कि उनको भी एज अ चैरिटी वर्क कुछ देना चाहिए. It was impossible for him to gather together the 100 paces. अब ये उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था 100 पैसेस को इकट्ठा करना. So he was able to send the farmer only a little more than half. तो जितना उससे हो सका उसने उतना दिया. वो थे 100 पैसेस तो कंप्लीट नहीं कर सका वो, तो हाफ से थोड़ा सा ज्यादा. He put the money in the envelope and addressed to Lencho. उसने पैसे एनवेलप में डाले और लेंचो के एड्रेस पे भेज दिए. एंड विद इट अ लेटर, और उसके अंदर एक लेटर डाला, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, जिसमें एक अकेला एक वर्ड सिग्नेचर की फॉर्म में लिखा गया था, दैट इज गॉड. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न some oral comprehension check. So these are who or what did Lencho have faith in and what did he do? Who and what did Lencho have faith in? किसमें और क्या लेंचो का विश्वास था? And what did he do? और उसने क्या किया? गॉड में विश्वास था उसका. Yes, Lencho had faith in God. And what? For help. What did he do? He wrote a letter to God
and asking for 100 paise. Who read the letter? Who read the letter? Letter को किसने read किया? One of the employees, and he gave that letter to postmaster, and then postmaster again read the letter. What did the postmaster do then? अब postmaster ने क्या किया? Postmaster thought he do not want to shake the faith of God of Lencho, so he decided to answer the letter. So he collected money from the part of his salary and from his friends and put the money in the envelope and addressed to Lencho. उसने क्या किया पोस्टमास्टर ने उसकी लेटर का आंसर देने के लिए उसने डिसीजन लिया तो उसने पैसे कलेक्ट किए और अपने फ्रेंड्स को भी बोला कि वो भी थोड़ी हेल्प करे और एनवलप में पैसे डाले और लेंचो को सेंड कर दिए ओके सो नाउ from the next point we will read the next story in our next video so till then learn these questions carefully go through with each and every difficult word and learn both oral comprehension thank you so much